हाँ बच्चों, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं रीतिकाल। जैसा कि हम अभी पढ़े थे बिहारी को, और मैंने कल घनानंद भी आप लोग को पढ़ाया था। तो घनानंद की दो विशेष बातें थी कि उन्होंने कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष अधिक बताया। अब ये भी मन में आता है कि कला पक्ष क्या है और भाव पक्ष क्या है। भाव पक्ष को हम अनुभूति भी कह सकते हैं, भावार्थ भी कह सकते हैं। अनुभूति, जिस चीज विषय को हम अधिक से अधिक अनुभव करते हैं उसे हम भाव पक्ष कहते हैं। और कला पक्ष क्या है? अपनी उन अनुभूतियों को मैं जिस भाषा में, जिस रूप में, जिस शैली में प्रस्तुत करती हूँ वो कला पक्ष है। तो घनानंद जी यद्यपि रीतिकाल के कवि हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा अपने को अलग कर लिया। उन्होंने अपनी रीतबद्धता को, अर्थात जो उनका अपना पांडित्य था, जो लोगों ने ज़्यादातर दिखाना चाहा कि मैं रीतिकाल के प्रतीक रीति नीति को जानता हूँ, या हिंदी साहित्य के लेखन में जो भी सर्वाधिक श्रेष्ठ लेखन है हम उसको प्रकट करते हैं। उन्होंने अपने पांडित्य को अपने लेख में, अपने कविताओं में बिहारी आदि ने प्रस्तुत किया, लेकिन घनानंद जी ने उसको बहुत सरल ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। घनानंद जी प्रेम के उपासक हैं। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में एक नर्तकी थी सुजान, वो उस पर मोहित हो गए, लेकिन ये उनका अलौकिक एकांतिक प्रेम था। अर्थात सुजान जो है उतना उन पर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि वो राजनर्तकी है और राजनर्तकी किसी एक व्यक्ति के प्रेम में के अधीन नहीं हो सकती। तो उन्होंने बादशाह के सामने पीठ करके और सुजान के मुखमंडल को देखते हुए कविता सुनाने का आग्रह किया। स्वाभाविक है, राजा की तरफ अगर हम पीठ कर लेंगे तो उसको खराब लगेगा। तो उन्होंने सुजान से ये कहा कि वशघात, उन्हें सांसारिक प्रेम से ईश्वरीय प्रेम की ओर, कृष्ण और राधा स्वयं के यथार्थ के प्रति कहने का प्रयास किया। घनानंद के संयोग श्रृंगार में प्रेम की अभिव्यंजना हमको सर्वत्र दिखती है, लेकिन उन्होंने माध्यम किसका लिया है? राजनर्तकी सुजान का। घनानंद के काव्य का मूल स्वर प्रेम है। उनके काव्य में प्रेम की लौकिक और अलौकिक दोनों स्वरूपों का दर्शन होता है। यदि हम कहें तो लौकिक रूप में सुजान नामक नर्तकी है, और अगर हम कहें तो वो सुजान नामक आत्मा है जिसके प्रति मेरा असीम प्रेम है, और उनकी यह भूमिका वहाँ प्रतिष्ठित भी होती है। इस साध्यभूत प्रेम का मिलन संयोग कहलाता है, और इसी से हम उसको संयोग श्रृंगार कहते हैं। घनानंद का यह संयोग वर्णन हम अब आगे वर्णन कर रहे हैं। सौंदर्य अनुभूति, कवि संयोग पक्ष में सौंदर्य वर्णन के द्वारा प्रकट करता है। कवि अपनी प्रेमिका सुजान का उदाहरण देकर और उसके रूप सौंदर्य का वर्णन करते कहते हैं, झलके अति सुंदर आनन गौर छके दीर्घ राजत कानन छोय, हंसी बोलनी मैं छवि फूलन की बरसा और ऊपर जाती जाए। मतलब जब आप बोलते हो, आपके सुंदर मुख की जो छाया है उसको देखकर ये मेरे आँख जो है वो अन्यत्र देखना भूल जाते हैं, और जब आप मुस्कुराते हो तो उन आपके बोलने से ऐसा लगता है जैसे पुष्पों की वर्षा हो रही है और वो मेरे हृदय पर आच्छादित हो लगी। आलम्बन की चेष्टा, हमारा मन, हमारा विचार किसी न किसी विषय पर आधारित होता है, उसे ही हम सब विषय की आलम्बन दृष्टि बोलते हैं। बिना किसी आधार के हम कोई काम नहीं कर सकते। जैसे हमें मूर्ति पूजा करने के लिए प्रभु श्री राम की मूर्ति की आवश्यकता पड़ती है, हमें कृष्ण की पूजा करने के लिए लड्डू गोपाल की पूजा करनी पड़ती है, और तब हमारा मन अपने भाव को, अपनी अनुभूतियों को साहित्य के द्वारा प्रकट करता है। आलम्बन की चेष्टाओं के लिए उन्होंने कहा, लाजन लपटे चितवन वेद भाय भरी ललित ललित लोलचख तिरछन में। मतलब लाज से लिपटे हुए ये तिरछे नेत्र मेरे हृदय में समा गए। नायक और नायिका का हास परिहास, स्वाभाविक है, हम जिससे प्रेम करते हैं भले वो सामने वाला मेरी तरफ आकर्षित ना हो, लेकिन हम अपने किसी न किसी विचारधारा से उसको आकृष्ट करने का प्रयास करते हैं, और इसी कारण उन्होंने अपने काव्य में यत्र तत्र नायक नायिका के परिहास का भी संयोग वर्णन किया है। छबिसी छबीली छैल आजू मोही आही गैल अति ही रंगीली भांति औचक ही आएगी। अरे तुम ये रास्ते में छबीली बनकर रास्ते में कहाँ से मुझे मिल गई, मार्ग में तुम कैसे आ गई। संयोग में भी वियोग का भाव। अब जहाँ हम मिलते हैं, निश्चित ही अगर हम किसी के घर जाते हैं तो फिर हम वापस
अपने घर आते हैं, तो उनको ये वियोग भी है, क्योंकि वो राज दरबार से पुनः अपने घर आएंगे। और घनानंद जी का ये वियोग जो है स्थायित्व के कारण ही संयोग का पूर्ण आनंद भी देने लगता है। यह कैसे संयोग न जान पड़े जो वियोग न क्यों बिछड़त है। मतलब जब मैं बिछुड़ता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता फिर यह संयोग कब था, हम मिले कब थे, जब हम तुरंत बिछड़ भी गए। फिर मिलाप का मार्मिक वर्णन, घनानंद जी ने अपने संयोग वर्णन में नायक नायिका के मिलन का तो वर्णन किया है। प्रेम बसी मधि राजत पागत लगत अंकन जगत ज्यों करी। रस में पगे हुए, किस रस में पगे हुए? प्रेम रूपी रस में पगे हुए। ये प्रेम वासनात्मक नहीं है, ये भक्ति परक प्रेम है। और जब भक्ति में व्यक्ति डूब जाता है, व्यक्ति में सराबोर हो जाता है, तो उसके ऊपर से प्रेम की गंगा ही चारों तरफ उसको अवगाहित करती रहती है। उपरोक्त पंक्तियों में स्पष्ट है कि घनानंद का प्रेम लौकिक भाव भूमि से अंकुरित तो हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो अलौकिक हो गया। उनकी प्रेम अभिव्यंजना वैशिष्ट जो है वो हमें आगे देखने को मिलती है। एकांगी प्रेम की संवेदना, मैंने पहले ही कहा कि नारी सौंदर्य प्रेम संवेदना में वो रूप के आसक्त हो गए थे, श्रृंगार का आलंबन ले लिया था। उनका प्रेम एकांगी था, तन्मय साधना था, निरंतर सूक्ष्म होते हुए भी वो केवल स्वयं ही सुजान के प्रति आकर्षित थे, सुजान उनके प्रति आकर्षित नहीं थी। हीन भय जल बीन अधीन का है। जिस प्रकार पानी के न रहने पर मछली अधीन हो जाती है, अकुलाही समान है, उसी प्रकार सुजान के न देखने पर कविवर घनानंद उदास हो जाते हैं। नीर सनही को लाए कलंक निसंक है कायर त्यागत पे। और वो कैसा कलंकित है जो पानी को, जल को त्याग देता है, और वो अकेला कायर मीन जो है तड़प तड़प कर मर जाती है। श्रद्धा, पवित्र और सात्विक प्रेम, घनानंद जी का प्रेम श्रद्धापूर्ण, पवित्र, सात्विक है। उसमें वासना का किंचित मात्र लेश नहीं है। मैं पूर्व में भी कह चुकी हूँ, सूरदास जी का भी प्रेम हमने देखा, तुलसीदास जी की भी प्रेम आराधना देखी, कविवर बिहारी की भी देखी, और साथ में अब घनानंद की देख रहे हैं। हमारा प्रेम लौकिक नहीं है कि केवल हम एक वासनात्मक प्रेमी प्रेमिका के रूप में अपना व्यवहार करें, वरन ये उस अदृश्य परमात्मा से प्रेम है। महाकवि घनानंद जी ने प्रेम रस का महत्वाकांक्षा करते हुए लिखा, चंदई चकोर करी सोहु ससे देहि धरी, मनसाहु रहे एक देख को रहे है। ज्ञान हो तो आगे जाए पदे परम ऊंचो, रस उपजाए तामे भोगी भोगी जात है। जिसके मन में प्रेम है वो चकोर के भांति उस कृष्ण रूपी चांद को देखता रहेगा और इस संसार रूपी सागर से पार हो जाएगा। प्रेम के अनन्य भक्त घनानंद प्यारे सुजान सुनो, घन आनंद, घन के आनंद अर्थात घनश्याम भी कह सकते हैं, कृष्ण को भी मान सकते हैं, और उनके प्यारे सुजान जो सुंदर ज्ञान को रखने वाली है, सुनो मेरी बात। तुम कौन दो पाटी पढ़े कहो मन ले पे दो छटाक नहीं। तुमने कौन सी पट्टी पढ़ ली है, एक छटाक जरा सा हमें भी तो दे दो। सरलता एवं निष्कपट भाव, घनानंद का प्रेम मार्ग अत्यंत सीधा और सरल है। इसमें चतुरता और कुटिलता भी है कि वे किंचित मात्र भी किसी से अब अपना दुख प्रकट नहीं करते। कवि की निम्नलिखित पंक्तियाँ, अति सूदो स्नेह को मार्ग होय जो नेक सयानक बांक नहीं। अत्यंत सीधा ज्ञान का मार्ग है जिसको देखने के लिए हमें थोड़े से ज्ञान की, प्रेम की आवश्यकता है। अनंत व्यापी प्रिय के प्रति समर्पण, वो अनंत है अर्थात परमात्मा के प्रति अपना समर्पण। इसके लिए भी घनानंद जी कहते हैं कि प्रतिपूर्ण रिपूर्ण समर्पित ये निवेदन है कि एक ही जीव हुतो सो तो भयो, सुजान संकोच और सोच सभी। एक ही मेरा जीव है, एक ही मेरी आत्मा है जो तुम पर आधारित है, और तुम भी मुझे अपने दृष्टिकोण में स्थान नहीं दे रहे हो। प्रिय पर विश्वास, लेकिन उनको विश्वास भी है कि वो प्रेमी हृदय है, सुजान मेरे पर मुझे विश्वास है, वो निश्चय ही मुझे अपना लेगी। इनकी निम्नलिखित पंक्तियों का दृष्टव, जीवन ये जिस जानत जान कहा कही के और जीती है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि कविवर घनानंद जी का काव्य प्रेम का महाकाव्य है, जिसमें विशुद्ध गंभीर समरसता विद्यमान है। उनकी प्रेम की भावना तीव्रता के कारण थोड़े उच्छृंखल हो गए हैं। सहृदय रसिक जनों में उनके प्रेम रस का साक्षात अवतार माना जाता है, जो उचित ही है और इसमें भी कोई अत्युक्ति नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि घनानंद जी ने ब्रज भाषा के क्षेत्र में प्रेम काव्य की रचना करके परवर्ती कवियों के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। धन्यवाद।